हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तैयारी दर्पण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, रीजनिंग की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में? वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था सादृश्यता को लेके और उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू को भी हल किया था। आज हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि अगर कोई प्रश्न दिया है उसमें 4 या 5 समूह दिए होंगे या शब्द दिए होंगे या अल्फ़ाबेट दिए होंगे, जो भी आप समझ सकते हैं, जो भी मान लीजिए 4-5 समूह दिए होंगे। उसमें से मतलब 4 या 5 समूह टोटल दिए होंगे, जिसमें से कि 3 या 4 समूह जो होंगे एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। कैसे होंगे? मिलते जुलते होंगे। उसी 3 या 4 को जो मिलते जुलते होंगे वह एक समूह में सही होगा। बाकी जो एक वर्ड बचेगा वो चारों या तीनों से भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न होगा, तो वही हमें छांटना होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। इसको हल करने के लिए इसमें कई प्रकार के नियम हैं। मान लीजिए जैसे अभी दे दिया, आपको एक दे सकता है शब्द के आधार पे। किसके आधार पे? शब्द के आधार पे दे सकता है। दूसरा दे सकता है आपको अक्षरों के आधार पे। किसके आधार पे? अक्षरों के आधार पे। ठीक है, अक्षरों के आधार पर दे सकता है। और एक दे सकता है आपको संख्याओं के आधार पे। संख्याओं के आधार पे। अब संख्याओं के आधार पे कहने का मतलब क्या है? इसमें नंबर से दे देगा, अक्षर अभी हमने बताया अल्फ़ाबेट से रिलेटेड दे देगा। शब्द, शब्द में क्या हो सकता है? शब्द में कई प्रकार से हो सकता है। किसी वस्तु को दे दे, किसी स्थान को दे दे, किसी राज्य को दे दे, या राज्य की राजधानी दे दे। राज्य की राजधानी दे दे, या उसी राज्य के अंदर कोई जगह दे दे। जगह कह लीजिए या कह लीजिए शहर दे दे। इसी के साथ राज्य में कोई फेमस स्थान या मंदिर वगैरह करके दे दे। हालांकि मंदिर वगैरह तो उतना पॉसिबल नहीं है। किसी प्रसिद्ध स्थान को दे दे। जगह या स्थान वही बात है। अक्षरों में क्या है? अक्षरों में ABCD करके दे सकता है। किसी वर्ड को दे सकता है। साथ ही साथ किसी नाम को दे सकता है। इस तरह से कई प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। संख्याओं के आधार पे हो गया। संख्याओं में नंबर को दे दे, यानी घटते क्रम या बढ़ते क्रम में नंबरों को दे सकता है। साथ ही और क्या दे सकता है? वर्ग या वर्गमूल दे सकता है। वर्ग, वर्गमूल दे सकता है। इसी में सम विषम करके दे सकता है। सम विषम करके दे सकता है। इस तरह से कहने का मतलब यह है, तमाम प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो हमें इस तीनों प्रकार को पढ़ना है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द पर आधारित। कौन से प्रकार के बात करेंगे? शब्द पर आधारित। अब देखेंगे शब्द पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। इसमें जो है, जो क्वेश्चन देने का तरीका है, इसमें 4 या 5 शब्द ऐसे दिए होंगे। कितने दिए होंगे? 4 या 5। 4 शब्द भी दे सकता है, 5 शब्द भी दे सकता है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए 4 या 5 शब्द दिए हैं। जब हम इन शब्दों में आपस में संबंध बनाएंगे, यानी कहने का मतलब ये है हमारा, अगर इन शब्दों में हम आपस में रिलेट करेंगे, अगर एक समान देखना चाहेंगे, तो उसमें जो 3 होगा या 4 शब्द होंगे, दो 3 या 4 शब्द होंगे। कहने का मतलब अगर 4 शब्द रहेगा 3 मिलेगा, 5 रहेगा तो 4 शब्द मिलेंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे? समान शब्द होंगे। कैसे होंगे? किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे। कैसे होंगे? संबंधित होंगे। बाकी एक शब्द जो बच रहा है वो किसी न किसी प्रकार का भिन्न अवश्य होगा।
क्या होगा, डिफरेंट अलग होगा, डिफरेंट अवश्य होगा इन 4 या 3 शब्दों में से। अब कहने का मतलब यह है, आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में मान लीजिए कह दिया गया कि कुछ वर्ड दिए हैं या कुछ शब्द दिए हैं जिसमें 3 शब्द जो हैं किसी न किसी प्रकार से एक समान है। क्या है, 3 शब्द एक समान है किसी भी प्रकार से। अब कैसे हैं ये हमको नहीं पता है, लेकिन समान है, ठीक है। लेकिन जो चौथा शब्द है, जो चौथा शब्द है वह एक प्रकार से इन तीनों से भिन्न होगा। जो शब्द भिन्न होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन में दे दिया गया है, ऑप्शन 1 करके दे दिया गया है शायम, दूसरा ऑप्शन में दे दिया है दोपहर, तीसरे ऑप्शन में दे दिया है प्रातः या सुबह, और एक ऑप्शन और चौथा में दे दिया है रात्रि। अब थोड़ा से अगर हम दिमाग लगाएं तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें क्या डिफरेंट मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, जरूर समझ में आ रहा है। एक कहा है शाम, दूसरा कहा है दोपहर, तीसरा कहा है प्रातः। प्रातः, उसके बाद दोपहर, उसके बाद सायं, कहने का मतलब उसके बाद रात्रि भी तो हो सकती है। यानी अगर क्रम से देखें तो यह चीज़ नहीं होगा, ये तो नहीं फॉलो कर सकते। दूसरी चीज़ देखें, अगर प्रातः को देखें, दोपहर को देखें और शाम को देखें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इन तीनों को देखें हम आपस में, तीनों क्या हैं, दिन के अलग अलग पहर हैं। क्या है, दिन के अलग अलग पहर हैं, यानी ये तीनों जो हैं वो दिन के ही पहर हैं। ये प्रातः सुबह होगा, उसके बाद दोपहर होगा, उसके बाद शाम होगा। लेकिन जो रात्रि इकलौता ऐसा है जो कि दिन का पहर नहीं है, ये क्या है, रात का है। क्या है, रात का है। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। आई होप का आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन को हमें छांट लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई और शब्द ऐसे दे दिया है कि कुछ समूह दिए गए हैं, दिए या कह दिया गया कुछ समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है। किसी भी प्रकार से, यानी किसी न किसी प्रकार से 3 वर्ड जो हैं वह एक समान है। क्या है, एक समान है, ठीक है। लेकिन चौथा शब्द जो है, चौथा शब्द जो है किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से इन तीनों से भिन्न है। वो चौथा शब्द कौन सा है, ये आपको छांटना है। अभी उदाहरण के लिए मान लीजिए हम ले लेते हैं, एक उदाहरण समझ लेते हैं। अगर कह दिया गया, एक है मान लीजिए दे दिया, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, मध्य प्रदेश, और इसके आगे एरो बना के लिख दिया है भोपाल। अब कुछ लोगों को तो ये देख के ही समझ में आ गया होगा, ये ऑप्शन पहला कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्या कर दिया, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए कह दिया है राजस्थान, कुछ भी समझ सकते हैं, राजस्थान, एरो करके दे दिया है अलवर, अलवर। तीसरा एक वर्ड और दिया है, मान लीजिए तीसरा वर्ड दे दिया है यहाँ पे, कुछ भी ले लेते हैं, महाराष्ट्र ले लेते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के आगे एरो करके दे दिया है मुंबई, मुंबई। आगे देख लेते हैं, एक और कोई ले लेते हैं, गोवा, गोवा, गोवा के आगे दे दिया है पणजी। हालांकि इसमें हम 4 ऑप्शन लिख ले रहे हैं, 4 या 5 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। अगर 5 ऑप्शन होगा इसमें क्वेश्चन में बोलेगा 5 दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और 5वां शब्द उन सबसे भिन्न है, और 5वें शब्द को आप छांटिए, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश। हमें पता है मध्य प्रदेश का भोपाल से कनेक्शन है, लेकिन किस प्रकार से है,
मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसी प्रकार से राजस्थान की राजधानी अलवर है? नहीं। चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ये भी राजधानी है। गोवा की राजधानी पणजी है, ये भी राजधानी। यानी कहने का मतलब पहला, तीसरा और चौथा जो है, ये तीनों आपस में क्या है? राज्य और उनकी राजधानी है। ठीक है, राज्य है और उसकी राजधानी है। बच रहा है एक राजस्थान और अलवर। राजस्थान का अलवर किस रूप में दिया है? किसी न किसी प्रकार से ये भी तो संबंधित है। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश भी संबंधित है, महाराष्ट्र भी संबंधित है और गोवा भी संबंधित है। लेकिन इन संबंधित होने के पीछे भी एक रीजन है। ये तीनों जो आपस में संबंधित है, ये तीनों राजधानी है। यहाँ पे जो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी क्या होती है? राजस्थान की राजधानी होती है राजस्थान की राजधानी अगर यहाँ पे दिया होना चाहिए था जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे अलवर दिया है। अलवर क्या है? अलवर राजस्थान का एक शहर है। क्या है? राजस्थान का एक शहर है। अब देखिए, संबंध तो अलवर का भी है राजधानी से, लेकिन ये शहर है, बाकी तीनों राजधानी है। ठीक है, इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। हम इससे आधारित कल क्वेश्चन भी करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी दूसरे प्रकार के बारे में हम देख लेते हैं। दूसरा प्रकार हमारा जो है वो है अक्षरों पर आधारित। क्या है? अक्षरों पर आधारित। अब अक्षरों पर आधारित का मतलब सेम वही चीज, क्वेश्चन पूछने का प्रकृति वही है, तरीका वही है। अभी इसमें कह दिए गए 3 या 4 समूह या अक्षर दिए होंगे, जो कि उसमें से 2 या 3 आपस में एक समान होंगे, बाकी जो तीसरा या चौथा वर्ड बच रहा है वह तीनों से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होगा। उसी को आपको छांटना होगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ले लेते हैं। एक ऑप्शन में दे दिया है ABC। ठीक है, दूसरा दे दिया है आप इसके आगे एरो लगा के दे दिया है DEF। DEF। दूसरे ऑप्शन में दे दिया है PQR, एरो करके दिया है STU। और एक ऑप्शन दे दिया है मान लीजिए तीसरा करके XYZ। और इधर दे दिया है LMN, एरो करके। ठीक है, यहाँ पे एरो करके दिया है, समझ जाइएगा। एक ऑप्शन और मान लीजिए दे दिया है JKLMNO। अब देखिए ABCDEF, ये आपस में दिया है, किस प्रकार से इन दोनों से संबंधित है? यह देखिए क्रम से चल रहा है। कैसा है? क्रम से है ABC, उसके बाद DEF, यानी क्रम बन रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए PQR और R के बाद STU, ये भी क्रम से बन रहा है। XYZ, यहाँ तक क्रम बन रहा है। LMN, ये भी क्रम बन रहा है। लेकिन क्या Z के बाद है? Z के बाद अगर ABC करके दिया होता तो शायद क्रम बन जाता, लेकिन इसमें क्रम नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन हमारा यही क्या है? भिन्न है। इन तीनों से ऑप्शन यही भिन्न है। इसको देख लेते हैं JKLMNO, यानी ये भी क्रम बन रहा है। क्या है? क्रम बन रहा है। कहने का मतलब इन तीनों से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन C, यानी तीसरा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं, और कोई उदाहरण मान लीजिए ले लें। कहने का मतलब इसी में थोड़ा सा समझ लेते हैं जो ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक नियम और लगा सकते हैं, ABC यानी +1+1, सबका +1 का गैप है। लेकिन इसमें क्या है? यहाँ पे इतने में +1 का गैप है, लेकिन इतना Z के बाद सीरियल से नहीं है। ठीक है, ये भी एक रूल हो सकता है। इस तरह इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में।
ठीक है। तीसरा टाइप जो हमारा तीसरा टाइप देख लेते हैं। तीसरा टाइप है संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित। अब संख्याओं पर जो आधारित है वो किस प्रकार से है, इसको देख लेते हैं। इसमें भी 4 या 5 संख्याएं दी गई हो सकती हैं, जिसमें 3 या 4 संख्याएं जो हैं आपस में एक समान होंगी। क्या होंगी? एक समान होंगी, यानी इन तीनों में आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित होगी। लेकिन जो चौथा या पांचवा संख्या होगा या समूह संख्या होगा वह इनसे भिन्न होगा। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अभी आपको दे रहा है, मान लीजिए दे दिया 16 और दे दिया 25 और दे दिया 26 और एक दे दिया 81। चार संख्या दे दिया है। ए ऑप्शन में है और ये बी ऑप्शन में हो गया, ये सी ऑप्शन में हो गया और ये डी ऑप्शन में हो गया। ठीक है, ऐसे करके दे दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे ए वाला, बी वाला और डी वाला आपस में एक समान है। कैसे एक समान है? देखिए 16 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे 4, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5, 81 का स्क्वायर रूट करेंगे 9, लेकिन 26 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या कोई संख्या ऐसी है जिसका वर्ग करने पर डायरेक्ट 26 आ जाए? ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें से एक समानता जो थी वो इन तीनों में थी, क्योंकि ये दोनों का वर्गमूल निकल सकता है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। किसी संख्या का वर्ग 26 नहीं है, बाकी ये तीनों किसी न किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने दे दिया है एक क्वेश्चन, 4 संख्याएं दी गई हैं जिसमें किसी न किसी प्रकार से 3 संख्याएं आपस में संबंधित है, यानी किसी न किसी प्रकार से उनका एक समूह बनता है। वह संख्या कौन है जिसका समूह नहीं बनता है? अभी ऑप्शन में आपके दे दिया है 169, बी वाले में ऑप्शन ने आपका दे दिया है 196, सी वाले में ऑप्शन आपका दे दिया है 255 और डी ऑप्शन आपका एक दे दिया है 289। अब देखिए, अभी इसके पहले तो हमने जो समझा था वो बड़ा आसान था, छोटी संख्याएं थी। अब देखिए अगर 169 का देखें तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। कहने का मतलब 169 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 13 है ना। उसी प्रकार से अगर 196 का देखें, 196 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? 14 आएगा, यानी 14 का स्क्वायर 196। उसी प्रकार से अगर 289 का देखें, 289 का कितना होता है? 17 होता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है। इसका भी वर्गमूल निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया। लेकिन 255 ऐसी संख्या है जिसका कोई वर्गमूल नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब इसका वर्गमूल इन तीनों समूह जैसा नहीं निकलेगा। एक तरीके से कह सकते हैं यह जो संख्या 255 जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग क्या? पूर्ण वर्ग का मतलब है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, जैसे 196 को देखिए, 196 एक पूर्ण वर्ग है, 289 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इस तरीके से। उसी प्रकार से अगर हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, संख्याओं पर आधारित ही एक उदाहरण और देख लेते हैं। वो किस प्रकार से? मान लीजिए आपके सामने दे दिया है 81, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दे दिया आपके सामने 81 और रेशियो करके दे दिया है 243। ठीक है, और ए वाला मान लीजिए, और बी वाला आपके सामने दे दिया है क्वेश्चन में 16, रेशियो करके दे दिया है 64, और सी वाला दे दिया है एक ऑप्शन
64 रेशियो 192। डी वाला दे दिया है 25 रेशियो 75। अब देखिए कह दिया गया है दिए गए चार संख्या समूहों में से तीन संख्या किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से समानता रखते हैं, यानी एक दूसरे से समान है, या कह सकते हैं एक समान है, आपस में समानता रखते हैं। लेकिन जो चौथा संख्या है या संख्या समूह है वह आपस में संबंधित नहीं है, इन इन सबसे समानता नहीं रखता है। तो वह वर्ड चुनिए, वह संख्या चुनिए, सॉरी वर्ड नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे देखें 81 का 81 किस प्रकार से 243 से संबंधित है। अगर हम 81 का गुणा 3 बार करें तो क्या आएगा, 243 आएगा। 16 का गुणा 4 बार करें 64 आएगा। 64 का गुणा अगर 3 बार करें तो 192 आएगा। 3 चौको 12, 3 छक 18, 18 1 19, 192 आ गया। 25 का गुणा अगर हम 3 बार करें 25 तिया 75। अब आप ध्यान दें थोड़ा से, अगर तो यहाँ पे 81 वाले में 3 से गुणा किया गया, 64 में 3 से गुणा किया गया, 25 में 3 से गुणा किया गया। लेकिन जो 16 का गुणा किया गया वो किससे किया गया, 4 से किया गया, बाकी सब में 3 से किया गया ना। तो यह 16 गुणे 4 जो है 64 वाला, यह तीनों से भिन्न है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्योंकि इन सभी संख्याओं में जो पहली संख्या थी सब में 3 से गुणा किया गया, और जो दूसरे यह वाली संख्या है ऑप्शन बी में जो दिया है 16 का गुणा 4 से करना पड़ा तब 64 आया। इसलिए हमें भिन्न पता चल गया, इससे भिन्नता है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल और भी मज़ेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।